हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री वे ऑफ सक्सेस। और मैं हूं आपका एजुकेटर, आपका फ्रेंड सीएम मिश्रा। और इसमें और साथ ही साथ अगर हमसे आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पर जाके यस केमिस्ट्री पर आप फॉलो कर सकते हैं। वहां पे कोई भी मन में सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। और ऑफिशियल हमसे मिलने के लिए यस केमिस्ट्री पे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे। साथ ही साथ नोट्स वोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यस केमिस्ट्री, टेलीग्राम पर आप यस केमिस्ट्री आप सर्च करके वहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आपको पहले टेलीग्राम डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर वहाँ पे हमारे यस केमिस्ट्री से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे जितने भी नोट्स रहते हैं वहाँ पे पूरे नोट्स आपको सेंड कर दिए जाएंगे और वहाँ पे डाउनलोड करके आप उसका अच्छे से नोट्स आप बना सकते हैं। तो आज का हमारा ये जो क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर 2 है, हमारा जो क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर 2 है, जीव जगत का वर्गीकरण। तो इसका हम लोग का अगला पार्ट चल रहा है चैप्टर 2 का, जीव जगत का वर्गीकरण। एनसीईआरटी क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर 2 है हमारा, ठीक है ना। जीव जगत का वर्गीकरण का ये हमारा अगला भाग है। इसमें हम लोग जानेंगे, देखिए वर्गीकरण की हमेशा दो पद्धतियाँ ही सबसे मान्य थी। एक थी तो द्विजगत वर्गीकरण पद्धति और एक थी पंच जगत वर्गीकरण पद्धति। कहेंगे सर 3 जगत वर्गीकरण पद्धति या फिर 4 जगत वर्गीकरण पद्धति नहीं आती क्या? हाँ, 3 जगत भी वर्गीकरण पद्धति आती है, जो कि जर्मन वैज्ञानिक ई हैकल ने दिया था। ई हैकल ने त्रिजगत पद्धति के बारे में उल्लेख किया था। और फिर 4 जगत भी पद्धति आई, और 4 जगत जो पद्धति का वर्गीकरण किए थे वो किए थे एच.एफ. कोपलैंड ने सन 1956 ईस्वी में किया था। लेकिन उन सब में बहुत सारे खामियां आई थी। खामियां ये आई थी हमारी कि जैसे कि मोनेरा और बहुत सारे बैक्टीरिया उनको वर्गीकरण नहीं कर पाए थे, ठीक है ना। तो ये हमारी उसमें कुछ खामियां थी। तो सबसे अच्छा जो मानी जाती है वर्गीकरण की पंच जगत पद्धति सबसे अच्छी पद्धति मानी जाती है। तो ये क्या होती है, कौन प्रतिपादित किया था? तो वर्गीकरण की जो पंच जगत पद्धति है, इसकी यानी कि वर्गीकरण की पद्धतियों को निवारण करने हेतु पंच जगत पद्धति को लाया गया, जिसका प्रतिपादन सन 1969 ईस्वी में R.H. टेकर ने पंच जगत पद्धति को प्रतिपादित किया। और व्हिटेकर ने संपूर्ण संसार में पाए जाने वाले जीवधारियों को मोनेरा, प्रोस्टिटा, कवक, एनिमेलिया तथा प्लांटी नामक 5 जगतों में विभाजित किया था, ठीक है ना। तो पंच जगत पद्धति किसने दिया था? यहाँ पे लिखेंगे वर्गीकरण पद्धतियों के दोषों के निवारण हेतु वर्ष 1969 ईस्वी में R.H. टेकर ने पंच जगत पद्धति का प्रतिपादन किया। याद रखिएगा, पंच जगत पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? तो R.H. टेकर ने सन 1969 ईस्वी में पंच जगत पद्धति का प्रतिपादन किया था। और व्हिटेकर ने संपूर्ण संसार में पाए जाने वाले जीवधारियों को 5 जगतों में बांटा था। तो यहाँ पे लिखेंगे व्हिटेकर ने संसार में पाए जाने वाले जीवधारियों को कुल 5 भागों में विभाजित किया। कितने भागों में विभाजित किया? तो 5 भागों में विभाजित किया। कौन कौन से? पहला जो था वो था हमारा मोनेरा। किसमें? मोनेरा में। इंग्लिश में दे रहे हैं मोनेरा, पहला हो गया। दूसरा हमारा क्या था? प्रोटिस्टा।
प्रोटिस्टा, ठीक ना, प्रोटिस्टा में। तीसरा हमारा क्या है, तीसरा है कवक। कवक, कवक मतलब क्या होती है, फंजी। फंगी मतलब क्या होती है, कवक होता है। कवक आप देखे होंगे, फंगी लगी रहती है ना आपके, कभी कभी आप कुछ चीज़ें रख देते हैं तो बहुत दिन की हो जाती है, उसमें कवक लग जाते हैं। चौथा क्या होती है, एनीमेलिया। एनीमेलिया, एनीमेलिया। पांचवा क्या है, प्लांटी। प्लांटी। तो ये हमारे 5 जगत थे, इसमें उन्होंने बांटा था, ठीक ना। और व्हिटेकर द्वारा प्रतिपादित वर्गीकरण की इस पद्धति के बहुत सारे हमारे आधार भी थे। देखिए बांटने का क्या क्या आधार थे, तो पहला था कोशिकीय जटिलता के आधार पे दिया था, कोशिकीय जटिलता। और क्योंकि अगर हम लोग पंच जगत किसी का अगर हम लोग निर्माण करें तो कुछ न कुछ आधार होती हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं व्हिटेकर द्वारा प्रतिपादित पंच जगत वर्गीकरण के आधार निम्नलिखित हैं। व्हिटेकर द्वारा प्रतिपादित पंच जगत वर्गीकरण के आधार निम्नलिखित हैं। आधार निम्नलिखित हैं, यानी कि इन्हीं के आधार पर ही जीवधारियों को 5 भागों में बांटा था। उनका प्रथम आधार था कोशिकीय जटिलता। क्या था, कोशिकीय जटिलता। ये कोशिकीय जटिलता हमारी होती क्या है, कोशिकीय जटिलता यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल, ठीक ना, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल। तो केंद्रक की कला की उपस्थिति या फिर अनुपस्थिति के आधार पर कोशिका 2 प्रकार की होती हैं। एक क्या होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, और दूसरा होती हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं। और यह हमारा पंच जगत का पहला आधार माना जाता है, कोशिकीय जटिलता। तो ध्यान देना है, केंद्रकों की कला में उपस्थिति, कोशिका उपस्थिति या फिर अनुपस्थिति के आधार पर कोशिकाएं कितने प्रकार की, 2 प्रकार की होती हैं। पहली क्या होती है, वो होती है हमारी, याद रखिएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका, कैरियोटिक कोशिका। दूसरा क्या होता है, यूकैरियोटिक कोशिका। तो कोशिका जटिलता के आधार पे बांटे थे। प्रथम हमारा आधार माना जाता है, और कोशिका 2 प्रकार की, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक यूकैरियोटिक कोशिका। और ये कहाँ पाई जाती है, केंद्रक के कला में उपस्थिति होती है या फिर नहीं भी रह सकती है, ठीक ना। दूसरा क्या आता है, वो आता है जीवों की जटिलता। दूसरा जो आता है जीवों की जटिलता। जीव, अगर हम देखें जो जीव होते हैं, तो कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जो जीव होते हैं 2 होते हैं। एक तो होते हैं एक कोशिकी और एक होते हैं बहुकोशिकी, और यह हमारा दूसरा आधार रहा। तो याद रखिएगा, व्हिटेकर द्वारा प्रतिपादित पंचजगत वर्गीकरण के पहला आधार क्या था, कोशिकीय जटिलता, जो कि केंद्रक के कला में पाए जाने वाले या फिर ना पाए जाने वाले के आधार पर कोशिका 2 प्रकार की, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। जीवों की जटिलता, तो कोशिकाओं की संख्या के आधार पर, ये कोशिकाओं की संख्या के आधार पर, जो कोशिका होती है उनकी संख्या के आधार पर जो जीव 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होते हैं एक कोशिकी, और दूसरा क्या होते हैं, वो होते हैं हमारे बहुकोशिकी। यदि कोशिका एक उपस्थित होगा तो एक कोशिकी हो जाएगा, यदि ढेर सारी कोशिका उपस्थित होगी तो 2 कोशिका हो जाएगा ना। और ये हमारी क्या है, वर्गीकरण की पद्धति का हमारा तीसरा आधार था। दूसरा था। तीसरा आधार क्या है, वो है पोषण प्राप्त करने की विधि। पोषण प्राप्त करने की विधि।
तो पोषण प्राप्त करने की जो विधि है यह हमारा तीसरा आधार था। इसमें जीवों में विभिन्न प्रकार की पोषण प्राप्त करने की विधियाँ होती हैं, बहुकोशिकीय में इन्हें ही आधार माना गया था, ठीक ना। और इसमें हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक तो क्या होते हैं स्वपोषण होते हैं, एक तो हमारे क्या होते हैं स्वपोषी होते हैं और दूसरा हमारा परपोषी। स्वपोषी क्या होते हैं, ये सरल कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं स्वयं के द्वारा, और परपोषी क्या होते हैं जो बना बनाया पोषण जीवों द्वारा निर्मित पदार्थों से ग्रहण कर लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं परपोषी कहते हैं। तो ये क्या होते हैं स्वपोषी जो कि अकार्बनिक पदार्थों द्वारा स्वयं भोजन बनाते हैं, और दूसरा हमारा परपोषी जो कि दूसरों द्वारा हमारा भोजन प्राप्त कर लेते हैं। तो एक स्वपोषी दूसरा परपोषी। स्वपोषी में वे सभी जीव जो कि अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं, परपोषी में जो दूसरों से प्राप्त करते हैं। और जो हमारा चौथा था प्रमुख परिस्थिति भूमिका। प्रमुख परिस्थिति भूमिका मतलब कि वो हमारे अपघटित या व्यापी उपभोक्ता कैसे थे। तो जो चौथा आधार रहा वो हमारा रहा प्रमुख पारिस्थितिक भूमिका। प्रमुख पारिस्थितिक भूमिका, ठीक है। और जो हमारा पांचवा आधार रहा वो रहा जगतों का जाति वृत्तीय संबंध। जगतों का जाति वृत्तीय संबंध। जगतों का जाति वृत्तीय संबंध, ये हमारा पांचवा आधार रहा, ठीक है ना। इसमें क्या होता है तो उनके जाति वर्गीकरण जो किस समूह में उनका किस इतिहास में विकास हो रहा है इसके आधार पे, तो ये जगतों का जाति वृत्तीय संबंध रहा। तो हमारा क्लास 11 बायोलॉजी का जो चैप्टर 2 है जीव जगत का वर्गीकरण एनसीईआरटी का, ये हमारा हिंदी मीडियम वालों के लिए स्पेशल क्लास है। पूरा नोट्स बनाइए, कहीं पे दिक्कत आई है तो आप कमेंट जरूर कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।